हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस विद एटॉमिक नंबर 15? एटॉमिक नंबर 15 जो फॉस्फोरस है, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, ये हमसे पूछी जा रही है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो वैलेंसी पूछा है तो हमें वैलेंसी ही पता होनी चाहिए. तो देखो बच्चों, बेसिकली वैलेंसी इज डिफाइंड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स. कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. और ये एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी आप डिफाइन कैसे करोगे? इसको इस तरह से समझो कि कोई भी एलिमेंट, चाहे वो मेटल है या नॉन मेटल है, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट. ठीक है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन in order to in order to complete octet. And what is octet बच्चों? ऑक्टेट होता है 8 इलेक्ट्रॉन का कंफिग्रेशन इन दी आउटर मोस्ट शेल. सबसे बाहर वाला जो शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन का कंफिग्रेशन होना चाहिए. नाउ कमिंग टू दी फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 15 है, इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 15. और क्योंकि एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो इसके में इलेक्ट्रॉन भी होंगे 15. तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा बच्चों के एल एम शेल में, वो होगा 2, क्योंकि मैक्सिमम 2 एकोमोडेट कर सकता है के शेल. उसके बाद 8 एंड 5, ये हो गया 15 इलेक्ट्रॉन. अब आप देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन है. तो फॉस्फोरस के लिए क्या आसान होगा? क्या 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना आसान होगा या 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर देना आसान होगा? ऑब्वियस ही बात है, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने में उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. जबकि फॉस्फोरस जो है वो एक नॉन मेटल है और उसके लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करने में उतनी एनर्जी नहीं लगेगी जितना कि उसको 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने में एनर्जी लगेगी. सो इट विल गेन, मतलब इट विल फॉर्म द ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, complete octet by gaining 3 electrons, right? तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों? वैलेंसी हो जाएगी इसकी 3. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.